बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम सरज़मीन औलिया मुल्तान में मौजूद हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हम मौजूद हैं। मेरे बाएं जानिब जनाब महबूब इलाही साहब हैं, जो कि मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी हैं आल पाक पेंशनर एसोसिएशन के। इनके साथ जनाब मोहतरमुल मकाम तुफ़ैल खां साहब, जो कि हमारे मेज़बान हैं, हमें आज इधर का विज़िट करवा रहे हैं। इनके साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद रिजवान रियाज साहब, सेक्रेटरी जनरल आल पाक पेंशनर एसोसिएशन। तो आज हम मुल्तान में मौजूद हैं और कल यानी कि 6 मार्च को आल पाक पेंशनर एसोसिएशन की मुल्तान में एक बड़ी अहम मीटिंग होने जा रही है और जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीट का इफ्तिताह भी होने जा रहा है। जी आटा महंगा, चीनी महंगी, पेंशन को बहाल करो, पेंशन को बहाल करो, पेंशन को बहाल करो, पेंशन हमारी बढ़ाओ, पेंशन में इजाफा 100%, पेंशन में 100% इजाफा करो, 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 पेंशन फौरन अदा करो, पेंशन अदायगी फौरन करो, पेंशन अदायगी फौरन करो, पेंशन अदायगी फौरन करो, पेंशन अदायगी फौरन करो, महंगाई को खत्म करो, महंगाई को खत्म करो, आटा महंगा, चीनी महंगी, गैस महंगी, बिजली महंगी, पेंशन में 100% इजाफा करो, पेंशन में 100% इजाफा करो, करो सादा हक सादा हक सादा हक सादा हक सादा हक पेंशन अदायगी पेंशन अदायगी पेंशन अदायगी महंगाई को आटा महंगा चीनी महंगी आटा महंगा चीनी महंगी बिजली महंगी गैस महंगी पेंशन में इजाफा पेंशन में 100% पेंशन में 100% हाजी भाई एक मिनट व्यू दे दें, 1 मिनट आगे हट जाए, यहीं रुक जाए सर प्लीज, यहीं रुक जाए, यहीं रुक जाए। पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद, पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद, पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद, पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद। आटा महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल महंगा, पेंशन में 100% इजाफा करो, पेंशन में 100% इजाफा करो, पेंशन में 100% इजाफा करो, पेंशन में 100% इजाफा करो। और हमारी हिमायत का यकीन दिलाने के लिए आल पाक पेंशनर एसोसिएशन के मरकज़ी सदर जनरल सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी और दीगर लोग यहाँ मुल्तान में आए हैं। जब से कि यहाँ आए और अपनी याद रखी कि हमारे अवामी बाला से हमारे अफगान बाला से कोर्ट में करके हमारे लेकिन अभी तक हमारी इंतजामिया के कान पे खूनी रिंगी, जबकि वफाकी वज़ीर ख़जाना ने हमारे महकमे को पेंशन की मद में अदायगी कर दी है और हमारे महकमे ने दोबारा पेंशन की मद में पैसे डिमांड किए हैं। तो वफाकी वज़ीर ख़जाना ने उनको ये रिटर्न जवाब दिया है कि हम आपको पेंशन की मद में एडवांस पेमेंट कर चुके हैं। तो इस तरह इन्होंने कहा मैं अगले महीने की एडवांस पेंशन दे दूँ।
जबकि माली तौर पे वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हम भी इतने आसूदा हाल नहीं कि एक काम के लिए हम 2 बार अदायगी करें। आप अपने तौर पर अरेंज करें और लोगों को अदायगियाँ करें। खुदारा हमारी ये अपील है कि हमारे ऊपर एक नियति से कमीशन बनाकर इंक्वायरी कराई जाए और जिम्मेदारान को सजा दी जाए और हमारी अदायगी अमल में लाई जाए। हमारे यहाँ जो पेंशनर गरीब है ज़्यादातर वो बीमारियों में मुब्तला हैं और बेवकान की तादाद भी 25,000 के करीब है। तो ये लोग बेवकान और जो कम आमदनी वाले पेंशन वाले हजरात हैं इनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और उनके घर के चूल्हे बंद हो रहे हैं। उनके इलाज बीमार लोगों के बंद हो चुके हैं, वो अपना इलाज जारी नहीं रख सकते। मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, शुगर का मरीज हूँ, मेरी खत्म हो गई है, हार्ट की खत्म हो गई है, लेट गुजारिश है हमारे बाला के लोगों से जो हमारी दादरसी बनाए और हमारी पेंशन को देखो जारी करें, वरना आज ये मुल्तान में मुजाहरा है, फिर पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हम करेंगे। तो एक बार फिर मैं आज इस मुजाहरे में शिरकत करने वाले दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मरकज़ी कायदीन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमारी दादरसी के लिए यहाँ आए और आइंदा भी रेलवे वालों को नहीं मिलती क्या, एक महीने मिलेगी नहीं। ये है 10 तारीख को 10 तारीख को 7 8 को मिली है, आज 6 हो गई है, अभी तक हमें पेंशन नहीं मिली। इसको बहुत बड़ी ज्यादती है हमारी पेंशन में। बाकी लाखों की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, हमारी पेंशन में कोई इजाफा नहीं। हम आपको इंतजार करते हैं इस बात का कि हमारे साथ 5 जैसा सूरत है और बेवकान जिन्होंने बिल देने हैं, किराए देने हैं, किसी को कुछ भी नहीं मिला। सब लोग इंतजार को छाटने लगते हैं। ये कहें कि वज़ीर आज़म सोया हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो रियासत मदीना का तस्करा करते हैं, उन्हें नहीं पता कि रियासत मदीना में इंसाफ होता था और ये इंसाफ पेंशनर्स के साथ नहीं किया जा रहा और एम्प्लॉयज़ इकट्ठे हो गए हैं और रिटायर्ड पेंशनर्स को भूल गए हैं। इमरान खान को अल्लाह की अदालत में जवाब देना है। उसको नहीं पता कि ये लाखों पेंशनर्स जो है क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में इस्तग़ासा पेश करेंगे कि उसने नाइंसाफ़ी की है और उसको इस नाइंसाफ़ी का जवाब दुनिया में भी देना पड़ेगा, आखिरत में भी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस मौजू के ऊपर पेंशनर्स की सपोर्ट के लिए ना तो बिलावल भुट्टो, ना शहबाज शरीफ, ना मौलाना फजल रहमान, ना सिराजुल हक और ना कोई सियासी पार्टी ने आवाज़ उठाई है, जबकि वो रहमान बाजवा के मजमे में जाके खड़े हो गए थे, इसलिए कि वहाँ उन्हें सियासी बेनिफिट था और उनकी वहाँ सियासी पॉइंट स्कोरिंग होनी थी। इमरान खान को चाहिए कि वो इस चीज़ का नोटिस ले, अदरवाइज़ ये आसमान और ज़मीन के दरमियान कोई रुकावट नहीं है। दुआएं भी डायरेक्ट जाती हैं और बदुआएं भी डायरेक्ट जाती हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपने वहाँ तक रसाई हासिल की, क्या अपने पैगाम उन लोगों तक पहुँचाए? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे बहुत सारे दोस्तों ने जुर्रत की है। वज़ीर आज़म के नाम पेंशनर्स ने एक एप्लीकेशन डाली है, कुछ लोग पोर्टल पे गए हैं, अखबारात में बयानात आए हैं, रहमान बाजवा ने सो कॉल्ड बयानात दिए हैं, लेकिन अमली तौर पे उन्होंने अपना बेनिफिट लिया है और एम्प्लॉइज़ पेंशनर्स के लिए कोई बेनिफिट नहीं लिया है। 4 मरतबा तनख्वाह बढ़ी है एम्प्लॉइज़ की, हाजिर सर्विस की, और पूरे 4 साल में पेंशनर्स को 10% दिया गया है। जब हम इन सर्विस होते हैं हमारी सैलरी 70-80 हज़ार होती है और जब रिटायर होते हैं वो 50% कम हो जाती है। आप ये बताएं कि ये फ़र्क कैसे मैनेज होगा? ये रियासत का काम है। अगर रियासत ये काम नहीं करेगी तो उसकी जगह पे गुस्सा ले लेगा। मैं आखिरी बात करता हूँ, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया था आज से 900 साल हज़ार पहले कि जिस कौम को इंसाफ नहीं मिलेगा वहाँ बगावत होगी, वो बगावत अंदर से हो या बाहर से हो, और वो हुक्मरानों के खिलाफ बगावत होगी और ये बगावत का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इमरान खान को इसको समझना चाहिए। तो हम ट्रेनें भी रोक दें, मैं कह रहा हूँ हम यहाँ से भुगतान से ट्रेनें नहीं
करने देंगे, लेट जाएंगे। पूरी खवातीन इनको भी तकलीफ होती है ना, उन्हें पेंशन वक्त पे न मिले, उनके बिल काट दिए जाते हैं। बूढ़े पेंशन बीमार हैं, वो इलाज मुआवजे से महरूम है। ये पेंशन हुकूमत कहती है पैसे नहीं है, ये हमारा अपना वेलफेयर वाले पैसे हम कटवाते हैं। 1 करोड़ रुपया मुल्तान से हर महीने जाता है, वो किधर जाता है? जो वेलफेयर के पैसे हम अपने लिए कटवा रहे हैं, अपनी बेवकान के लिए, वो कहते हैं ख़त्म हो गया, वो किस मत में जा रहे हैं? हमारे पेंशन के पैसे ये कितनी मत में खर्च कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं हमारा पैसा हमें वापस मिल जाए। सैयद हफीज़ अहमद वारी, मरकज़ी सदर आल पाक पेंशनर एसोसिएशन। आज का ये कामयाब एहतजाज मुल्तान के वासियों को ये पैगाम है, और जहाँ हुकूमत पाकिस्तान को पैगाम है, वहाँ ये अपोजिशन को भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि अपोजिशन ने भी पेंशनर की बात नहीं की। हुकूमत हो, अपोजिशन हो, इनके तमाम एक जैसे मसाइल हैं। इन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। आज पूरा मुल्क महंगाई की चक्की में पिस रहा है, और ख़ास तौर पर रिटायर्ड मुलाजमीन। आज मैं मुल्तान के प्लेटफार्म से ये मुतालबा करता हूँ, और सुन लो शाह महमूद कुरैशी, जो कि तुम कहते हो कि मुल्तान हमारा है, यूसुफ रज़ा गिलानी, आज तुम्हारे खिलाफ मुल्तान में एहतजाज हो रहा है, और ये सरापा एहतजाज बने हुए हैं। और इमरान खान, जो तुम इंसाफ की बात करते हो, इंसाफ की हुकूमत है, इंसाफ तो लाओ, गुजारा पेंशन बढ़ाओ, रौला मुकाओ। आज तुम्हें इंसाफ देना होगा। तुमने पेंशनर पर इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए हैं, और अगर पेंशनर को इंसाफ दोगे तो दुनिया और आखिरत में सुरखरू होगे, वरना तुम्हारा अंजाम भी फिरौन जैसा होगा। मेरा नाम नजर हुसैन है। जा रहा है, और हमारी डिमांड ये है कि फौरी तौर पर तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए 100% इजाफा किया जाए। हुकूमत हमारे साथ सोसाइटी बहुत ज़्यादा शुरू कर रही है। यकम मार्च 2021 से 25% मुलाजमीन को दिया गया, वो हमें नहीं दिया गया। इसके बाद यकम मार्च 2028 से 15% दिया गया है, वो भी रिटायर्ड मुलाजमीन को नहीं दिया गया। हमारा मुतालबा 100% का मुतालबा है, और जितने रेलवे के मुलाजमीन हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही, इनके साथ ज्यादती हो रही है। रेलवे के मुलाजमीन के साथ हम खड़े हुए हैं इंशाअल्लाह, और इनको इंशाअल्लाह उस वक्त तक इनका साथ जारी रखेंगे जब तक इनके मसाइल हल नहीं हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वाजिबुल एहतराम सुफैन खान साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई दी। मैं आप तमाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती टाइम निकाल कर यहाँ आप लोग आए हमें सुनने के लिए। और मैं तमाम जो टीचर्स हैं
ताल्लुक़ है, जिनका रेलवे से ताल्लुक़ है, मैं तमाम लीडरान का, मेम्बरान का, कारकुनान का शुक्रगुजार हूँ कि वो आज इस तकरीब में तशरीफ़ लाए हैं। और मैं ख़ासकर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सज्जाद अहमद खान चांडियो साहब का, और उनको मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद बड़े अहसन तरीके से मुनक़िद किया और तमाम लीडरान को यहाँ पे बुलाया। एक्चुअली बात ये है कि ये जो पेंशन है ना कि पेंशन हम हुकूमत पाकिस्तान से भीख नहीं लेते, ये हमारा हक है। हर माह पेंशन, हर माह तनख्वाह से हमारे कुछ पैसे काटे जाते हैं जो रिटायर्ड होने के बाद मुलाजमीन को पेंशन की सूरत में अदा किए जाते हैं। ये हमारा हक है, हम अपना हक मांग रहे हैं इस IMF की पिट्ठू हुकूमत से, चाहे ये हुकूमत हो, पिछली हुकूमतें हों या आने वाली जो भी हुकूमत हो, वो हमेशा पेंशनर्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, पेंशनर्स को खुटे लाइन लगा देते हैं। जो मौजूदा मुलाजमीन जो काम कर रहे हैं मुख्तलिफ महकमों में, उनकी यूनियंस बनी हुई हैं, वो ब्लैकमेलर्स लोग हैं, वो हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल करने के बाद उनसे मुलाजमीन को थोड़ा सा रिलीफ दिलवा के बाकी अपनी जेबें जो है वो भर लेते हैं। ऑल पाक पेंशनर्स एसोसिएशन का बनाने का मकसद ये था कि जितनी भी यूनियंस काम कर रही हैं पाकिस्तान में, वो डिवीजन लेवल की हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की हैं या सूबाई लेवल की हैं, हमारा मकसद ये था कि हम मुत्तहिद हो जाएं, मुस्तहकम हो जाएं, ताकि हमारी बात को अच्छे तरीके से सुना जा सके। हम अपनी बात को ऐवान के आला इक़्तिदार तक अहसन तरीके से पहुंचा सकें। जब तक हम मुस्तहकम नहीं होंगे, जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, हुकूमत हमारी बात नहीं सुनेगी। और हुकूमत बात तब सुनती है जब आप वफाक को हिलाने की पावर रखते हो, जब आप वफाक में धरना देने की ताकत रखते हो, जब आप वफाक में जाके बैठ जाएं अपना हक लेने के लिए, फिर हुकूमत को थोड़ा सा असर होता है कि हाँ जी, ये भी इस मुल्क का हिस्सा है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर जो कीमती हिस्सा होता है अपनी मुलाजमतों में, इन्होंने तमाम इदारों में दिया होता है। और आप लोगों की ही वजह से जो गवर्नमेंट है, जो हुकूमत है, वो आप लोगों की महरून मिन्नत है कि आप लोग उस हुकूमत को, उस इदारे को आप लोग चलाते हैं। जहाँ तक बात है हुकूमत से अपना चार्टर ऑफ डिमांड देने की, पेंशन की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द रिकॉर्ड हमारी वीडियोस मौजूद हैं। हमने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी ख़त लिखा हुआ है, हमने मुख्तलिफ महकमों को, पे एंड पेंशन कमेटी वालों को भी ख़त लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ये जो हम टूर कर रहे हैं, इस पे इंशाअल्लाह हमारे लिए बहुत सी खुशखबरी है। मेरी आप तमाम से मुअद्दबाना गुजारिश है कि खुदारा इत्तेहाद करें, मुत्तहिद हो जाएं। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। हम इत्तेहाद, आज के दौर में इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। आप इत्तेहाद करें, मुत्तहिद हो जाएं, आप हम पर भरोसा करें। इंशाअल्लाह आप हमें रात के 2 बजे बुलाएंगे, मरकज़ी कायदीन आपके शाना बशाना खड़े होंगे, आप धरना देंगे, सबसे पहले मरकज़ी कायदीन आगे होंगे। आप एहतजाज करेंगे, सबसे पहले मरकज़ी कायदीन आपके आगे होंगे। आप जहाँ पे हमें बुलवाएंगे, हम इंशाअल्लाह ज़रूर आपके शाना बशाना करेंगे, आपके हकूक़ की बात करेंगे, आपकी बात करेंगे। इंशाअल्लाह आप हमें अपने साथ लाएंगे। बाकी मैं सज्जाद खान चांडियो साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने ये तकरीर मुनक़्क़िद की, और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने 2-4 मिनट जो है वो मुझे बर्दाश्त किया, मेरी बात सुनी। और मैं सज्जाद खान चांडियो साहब के लिए ऐलान करना चाहूँगा कि ऑल पाक पेंशनर्स एसोसिएशन की जानिब से जनाब सज्जाद अहमद खान चांडियो साहब को सदर जनूबी पंजाब नामजद किया।
साथ में जनाब उधर आपसे हलफ भी ले लें और मेरी और इस आह्वान की तरफ से जनाब सज्जाद अहमद चाडियो साहब को दिली मुबारकबाद कि वो जनूबी पंजाब के सदर नामजद हुए हैं। और मैं चाडियो साहब से ये उम्मीद रखता हूँ कि चाडियो साहब ने जैसे अपने महकमे में मज़दूरों के लिए काम किया, वो हमारे पेंशनर्स के लिए भी उससे बढ़कर अपनी खिदमत पेश करेंगे। बहुत बहुत मुबारक जनाब चाडियो साहब। अब मैं अपने मरकज़ी कायद जनाब सैयद हफीज़ शाह साहब सब्ज़वारी को गुजारिश करूँगा कि वो आकर अपनी तवील फहरिस्त से चंद अहम बातें जो उन्होंने पेंशनर्स के लिए सरअंजाम दी या उनके लिए काम किया और क्या उनका अगला मंशूर, क्या अगला उनका अक़दाम होगा, वो आपके सामने बयान करेंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ जनाब सैयद हफीज़ शाह साहब सब्ज़वारी साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और अपने बेहतरीन ख्यालात से तमाम दोस्तों को नवाजें। माजरत के साथ शाह साहब कि आप तमाम दोस्त अपनी नशिस्तों पर विराजमान रहेंगे। पहले थोड़ा सा प्रोग्राम हमारा चेंज हुआ है। थर्ड फ्लोर पे पहले हमारा प्रोग्राम था, लेकिन लिफ्ट तैयार नहीं हो पाई, जिसके लिए हमें मजबूरी में नीचे प्रोग्राम अरेंज करना पड़ा। तो आप तमाम दोस्त इस तकरीब के आखिर तक यहीं अपनी सीटों पर बैठेंगे। आपको यहीं पर खाना सर्व किया जाएगा, कोई दोस्त खाना खाए बगैर नहीं जाएगा। तो मेरी यही एक गुजारिश थी। तो अब मैं दावत देता हूँ जनाब प्रेसिडेंट ऑल पाक पेंशनर्स एसोसिएशन जनाब सैयद हफीज़ शाह साहब सब्ज़वारी। तमाम लोग खड़े होकर अगर इस्तकबाल करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने मोबाइल फ़ोन ज़रा साइलेंट पे लगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब सज्जाद अहमद चाडियो साहब नौ मुंतखब सदर ऑल पाक पेंशनर एसोसिएशन जनूबी पंजाब बलूचिस्तान से आए हुए जनाब सैयद अब्दुल शकूर शाह साहब ऑर्गेनाइज़र APPA बलूचिस्तान, जनाब सबसे ज़्यादा जो खिराज तहसीन और इस तकरीब को सजाने वाले जनाब तुफैल खान साहब, इनके लिए ज़रा तालियां बजा दें। जितने भी दो भाई तशरीफ़ लाए हैं, डेरा गाजी खान,
लैया, खानेवाल, जितने भी अजला से तशरीफ लाए हैं, सबको आज की इस तकरीब में दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हक परस्तों की कबील से हूँ, मैं हक परस्तों की कबील से हूँ, और जो हक पर डट गया उस लश्करे कलील से हूँ। मैं हक परस्तों की एक कबील से हूँ, और जो हक पर डट गया उस लश्करे कलील से हूँ। और मैं यूं ही दस्तों गिरेबान नहीं जमाने से, जिस जगह पर खड़ा हूं किसी दलील से हूं। आज औलिया कराम की सरजमीन मुल्तान पर खिताब करते हुए इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूं कि आपने मुझे मौका दिया, अगरचे मैं इस काबिल नहीं था। मैं ये समझता हूं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम जब उसका आगाज किया जाता है, अगर इंसान के जहन में ये बात हो कि मैं इसको लीड करूंगा, मैं इसका वन मैन शो चलाऊंगा, तो वो कभी कामयाब नहीं हुआ करती। कामयाबी उसी सूरत में आपके कदम चूमती है जब आप एक वर्कर की हैसियत से अपने आप को पेश करते हैं। जैसा कि सज्जाद अहमद चांडियो साहब, और उनको अगर मैं ये कहूं कि आज वो इस तकरीब की मेजबानी कर रहे हैं, और उनके लिए जो मेरे जज्बात हैं, मैं ये कहूँगा कि वो आज इस तकरीब के दुल्हा हैं और हम सब बाराती हैं। और अभी जैसा कि मैंने तुफैल खान साहब का भी जिक्र किया, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द तुफैल खान साहब को भी हम ऐसा सरप्राइज देंगे कि जो वो सोच भी ना सकेंगे। क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो वर्कर होता है उसके अंदर इतनी सलाहियत मौजूद होनी चाहिए कि वो आगे जाकर एक तंजीम को लीड कर सके। आज जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है सबके सामने है। हमने आज तक ये नहीं सुना कि वो फाकी वजीर भी लॉन्ग मार्च करते हों, किसी भी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन हो या कोई तहरीक हो, मार्च वो किया करते हैं। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि एक अजीब सूरत हाल है। एक तरफ हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च हो रहा है, तो दूसरी तरफ वफाकी वुज़रा कि जिनके पास अथॉरिटियां हैं, कि जो सब कुछ कर सकते हैं, कि जो कानून पास करते हैं, वो एक सूबाई हुकूमत के खिलाफ मार्च कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा वाकया है। इससे ये साबित होता है कि आज पाकिस्तान में कोई कानून नहीं, जंगल का कानून है। ना कोई हुकूमत में कानून है, ना कोई अदलिया में कानून है। अदलिया में भी सिफारिश कल्चर है। और मैं समझता हूं कि आज जितनी करप्शन, रिश्वत और लाकानूनियत हो रही है, इस हुकूमत के दौर में हो रही है, आज तक मैंने किसी हुकूमत के दौर में नहीं देखी। तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। तो सरकारी मुलाजमीन क्या करते हैं? ग्रैंड लाइफ बना लिया जी,
धरने की कॉल दे दी। और जब उनको कहा जाता है कि यार हम रिटायर्ड भी आपके साथ हैं, खुदा के लिए कोई हमारी बात भी सुनो, तो वो क्या करते हैं, दो नंबरी कैसे करते हैं कि अपने मुतालबा सारे लिखकर आखिर में एक पेंशन का मुतालबा भी रख दिया जाता है। और फिर क्या होता है, उसको सोशल मीडिया पर लगा दिया जाता है कि जनाब पेंशनर्स के लिए भी हम काम कर रहे हैं। और जब हमने पता करवाया वजारत खजाना से, तो वो डायरी नंबर भी जाली निकला, वो लेटर ही वहां जमा नहीं कराया गया। तो ये है सरकारी मुलाजमीन के खुद साख्ता लीडरान का हाल कि जिन पर हम एतमाद करते हैं। आज के बाद आप ये फैसला कर लें कि चाहे जो मर्जी हो जाए, हमारा सरकारी मुलाजमीन से इत्तेहाद कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे मुतालबात और हैं, मुलाजमीन के मुतालबात और हैं। ना कभी उन्होंने हमारी बात की है और ना ही वो बात करने की सलाहियत रखते हैं। फरवरी 2021 में जब हुकूमत के खिलाफ मार्च किया गया, हम इस्लामाबाद को भी इकट्ठा किया गया और एक दिन पहले जो सरकारी मुलाजमीन का सरबराह है, जो खुद का लीडर है, वो सबको पता है, क्योंकि मैं किसी का नाम लेकर किसी की मशहूरी नहीं करना चाहता। उसने क्या किया कि पुलिस को अपने घर बुलाया, घर बुलाकर गिरफ्तारी दी वीआईपी तरीके से पूरे प्रोटोकॉल के साथ, और टीवी पर खबर चल गई कि सरकारी मुलाजमीन के लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। और जो मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे उन पर तशद्दुद हुआ, आंसू गैस के शैल हुए, उसमें बूढ़े पेंशनर भी शामिल थे। और जब हुकूमत ने बुलाया मुज़ाकरात के लिए, तो पेंशनर का नुमाइंदा ही शामिल नहीं। 1 मार्च 2021 से 25% दे दिया गया। हमने लेटर लिखे गवर्नमेंट को कि जनाब हमें भी दिया जाए, लेकिन नहीं दिया गया। फिर वो साल गुजर गया, फिर मार्च 2022 आ गया। अब क्या होता है जी, फिर ऐलान कर दिया जाता है धरने का कि 10 फरवरी को इस्लामाबाद में धरना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें यह एजाज़ हासिल है, हमें पता था कुछ नहीं होने वाला। मैंने जाती तौर पर एक वीडियो भी जारी की, हो सकता है किसी में से आप दोस्तों ने सुनी हो। और हमारा जो ऑफिशियल पेज है, आप सर्च करें ऑल पास पेंशनर्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड, उस पर मैंने 19 जनवरी 2022 को लिखकर लगाया कि ना एहतजाज होगा ना धरना होगा 10 फरवरी को। और अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ जो हमने कहा था, क्योंकि हमें पता था कुछ नहीं होने वाला। इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले को 3-4 पेंशनर जो कि उनके हाथों बिक चुके थे, उन्होंने ऐड लगा दिए कि मुलाजमीन और पेंशनर का इत्तेहाद हो चुका है। हमने उसके खिलाफ भी लिखा कि ये जाली इत्तेहाद है, फेक इत्तेहाद है, सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर का इत्तेहाद नहीं हो सकता, खुदारा इनकी बातों में ना आए। तो आज जो मुल्क में हालात हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आपको जिद्दोजहद के लिए सरों पर कफन बांधकर निकलना होगा। और जब तक आप नहीं निकलेंगे, आपके मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक कानून बन चुका है, रिवाज बन चुका है कि जब तक आप धरने नहीं देंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। अच्छा जी, हम एहतजाज कैसे करेंगे? ये बात बड़ी सुनने वाली है। आज मैं ये मुल्तान की सरजमीन पर बता रहा हूं, आज मैं ये डिस्क्लोज कर रहा हूं कि हमारा प्लान क्या है। ऑल पास पेंशनर्स एसोसिएशन में अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग शामिल हैं
जो कि हमारे नजरियात और ख्यालात से इत्तफाक करते हैं। 200 लोगों का काफिला ऐसा होगा जिनके पास कफन होंगे और वो कफन अपने अपने तैयार करवाएंगे। सबसे आगे कफन पोश काफिला होगा 200 अफराद का, और उसके पीछे जो लाइन होगी, जो हमारे ज्यादा बूढ़े लोग हैं वो व्हील चेयर पर होंगे, उनकी तादाद भी 200 होगी। और उन लोगों के पीछे 200 अफराद और होंगे जिनको हम चारपाइयों पर उठाकर लेकर जाएंगे। और ये ऐसा अनोखा एहतियाज होगा पाकिस्तान की तारीख का कि जिसको इंटरनेशनल मीडिया भी कवर करेगा। और मैं ये समझता हूं कि हुकूमत ना तो ऐसा एहतियाज देखा होगा और ना ही ऐसा एहतियाज को जिंदगी में कर सकेगा, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नीयत साफ है। जहां पर हम जाते हैं अपने खर्चे से जाते हैं, कोई किसी से पैसा नहीं लेते। हम ये कहते हैं कि खुदारा अगर कोई आदमी टाइम नहीं दे सकता, अब लोग फेसबुक पर बड़े बड़े कमेंट करते हैं कि निकलो बाहर जी धरने की कॉल दो। मैं अक्सर हर एक को जवाब देता हूँ। एक को मैंने जवाब दिया कि जनाब ये बताएं कि आप कितने लोग लाएंगे, अगर हम एहतियाज की कॉल देते हैं आप कितने लोग लाएंगे। कहते हैं जी मैं तो नहीं आ सकता, मैं तो आपके लिए दुआ करूंगा, आप निकले। इसी तरह एक शख्स ने और कहा कि जनाब बात यह है कि मैं तो 70 साल का बूढ़ा हूं, मैं कैसे निकलूंगा, आप एहतियाज की कॉल दे दें। भाई बात यह है, हमने कोई एहतियाज नाकाम नहीं करवाना और ना ही हमने ये ऐलान करना है एहतियाज की कॉल भी दे दी और फिर एंड पर आकर उसको खत्म, गवर्नमेंट से डील हो गई कि जनाब एहतियाज की कॉल वापस। ऐसे हरगिज नहीं होगा। और जैसा कि पहले किया गया पेंशनर के साथ कि उनको मुज़ाकरात में भी शामिल नहीं किया गया, जिन्होंने एहतियाज में वो शामिल हुए उनको मुज़ाकरात में भी शामिल नहीं किया गया। और आज आप मेरी ये बात नोट कर लें कि जब भी हम एहतियाज की कॉल देंगे, मुज़ाकरात बंद कमरे में नहीं होंगे, मुज़ाकरात इंशाअल्लाह सड़कों पर होंगे जहां पर आप बैठे होंगे और सारी बातें आपके सामने होंगी। पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत हो IMF की गुलाम है। अब आप हमारे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की बात सबने सुनी होगी इलेक्शन से पहले कि हम IMF से भीख नहीं मांगेंगे, ये तो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यह हुकूमत IMF के इशारों पर नाच रही है और पेंशनर्स को जलीलो ख्वार किया जा रहा है। आज मैं आपको मुल्तान के प्लेटफार्म से यही पैगाम दूंगा कि अगर आपने इकट्ठे होना है, और जैसा कि मेरे एक दोस्त ने बात की कि ग्रैंड लैंच बनाया जाए, इसके लिए मैंने और जनाब मोहम्मद रिजवान रियाज साहब ने एक पेज भी बनाया, ग्रुप भी बनाया हुआ है पाकिस्तान पेंशनर्स अलायंस के नाम से, PPA, पाकिस्तान पेंशनर्स अलायंस। उसका तरीकाकार क्या होगा, हमने ये कहा है तमाम तंजीमों वालों को कि आप अपनी अपनी सरगर्मियां अपने अपने प्लेटफार्म पर जारी रखें। ना किसी का कोई ओहदा खत्म होगा, ना किसी की तंजीम खत्म होगी, लेकिन मुश्तरका काज के लिए अलायंस के प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाएगा। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। खैबर से लेकर कराची तक, गवादर तक, गिलगित तक, आजाद कश्मीर, अल्हम्दुलिल्लाह आल पाक पेंशनर्स एसोसिएशन का नेटवर्क इतना मजबूत बनने जा रहा है कि हम यह हुकूमत को पैगाम देंगे कि अगर पाकिस्तान में कोई तंजीम सरकारी मुलाजमीन की आवाज बुलंद कर रही है तो वो आल पाक पेंशनर्स एसोसिएशन है। क्योंकि मैं समझता हूँ हो सकता है पेंशनर्स की और भी तंजीमें हों, किसी ने किसी नाम से बनाई हुई है, लेकिन वाहिद रजिस्टर्ड तंजीम हमारी है और इंशाअल्लाह ताला हम सबको साथ लेकर चलेंगे। आखिर में मैं इतना यही कहूंगा कि खुदा के लिए इत्तेहाद में बरकत है। आए आज हम अहद करें कि हम अपने मकासद के लिए ना तो किसी के हाथों इस्तेमाल होंगे और ना ही किसी की झोली में जाकर बैठेंगे। जब भी एहतियाज करेंगे वो तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन इकट्ठे होकर करेंगे। हाँ, मैं इतना भी कहता हूँ कि अगर कोई तंजीम हमारे अलावा, मैं आज मुल्तान में ये ऐलान कर रहा हूँ
कि आज बात पेंशनर एसोसिएशन के अलावा कोई पेंशनर की तंजीम जब भी एहतियाज की गाल देगी, हमारे से रब्ता करेगी, सबसे पहले हम आगे होंगे उसके। लेकिन पेंशनर हो उस पर हम मुलाजमीन को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ पर रेलवे के जो मुलाजमीन का मुकदमा पेश किया गया है, रिटायर्ड मुलाजमीन का, 2 माह हो गए उनको पेंशन नहीं मिली, तो वजीर आजम पाकिस्तान आप रियासत मदीना का नारा लगाते हो, आपके घर में तो रोटी पक रही है, आप तो खाने भी अच्छे अच्छे खा रहे हो, उन बेवाओं से पूछें उन पर क्या गुजर रही है, उन यतीमों से पूछें जाकर, ठीक है जी। आप तो वहां बनी गाला में जाकर बैठ गए हो और मुल्तान के जनाब शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रजा गिलानी जो कि कहते हैं कि मुल्तान हमारा है, आज ये देखें कि मुल्तान आपके खिलाफ सरापा एहतजाज बन चुका है और पेंशनर्स आपके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अगर आपके जरा बराबर भी आप में गैरत हो तो इन लोगों से मुस्ताफी हो जाएं, और अगर मुस्ताफी नहीं होते तो पेंशनर्स को उनका हक दिलाएं। बहुत शुक्रिया।